हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। अपन नया चैप्टर है आइसोमेरिज्म का, वो स्टार्ट कर रहे हैं। पहले पढ़ेंगे अपन आइसोमेरिज्म क्या है उसके बारे में, फिर इसकी जो टाइप्स हैं उसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। हर टाइप की डिटेल से स्टडी करेंगे और जो टॉपिक हो जाएगा प्रत्येक टॉपिक के बाद में उसके जो पीवाईक्यू आए हुए हैं वो भी आपको करवा दिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपन आइसोमेरिज्म से। आइसोमेरिज्म देखो, मान लो आपके पास कंपाउंड्स है, उन जो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, जिनका ऐसे कंपाउंड मिल गए आपको कि जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, तो वो आइसोमर होते हैं। और जो आइसोमर ये प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी शो हो रही है, इसे ही इस प्रॉपर्टी को आप आइसोमेरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल समझो, देखो एक बात कि आपके पास कंपाउंड्स है, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, यानी अपन बात करें कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला यानी एमएफ से जिसे लिख रहे हैं मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो। इसका क्या मतलब है वो भी अपन एग्जांपल से देखते हैं कि मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे सेम होगा। और इसकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ये डिफरेंट हो, तो आप इन्हें बोलेंगे आइसोमर। ऐसा कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, तो वो आइसोमर होते हैं। आइसोमर बोलते हैं उन्हें। उन्हें क्या बोलते हैं? आइसोमर। और जो आइसोमर ये प्रॉपर्टीज शो हो रही है ना, ये प्रॉपर्टी है। ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये आइसोमेरिज्म है। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं आइसोमेरिज्म की। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम और इनके फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग हों, तो ये आइसोमर कहलाते हैं, यानी समावयवी इन्हें बोलते हैं। और ये जो गुण है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसे आप आइसोमेरिज्म कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? अब अपन आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, C2H6O। ये मोलिकुलर फॉर्मूला है। इस मोलिकुलर फॉर्मूला से अपन ने कंपाउंड बना लिए दो। जैसे एक है आपके पास CH3 CH2OH, एक तो ये कंपाउंड। दूसरे कंपाउंड की अगर बात करें वो होगा CH3OCH3। ये कंपाउंड बना लिया। अब मुझे बताओ कि दोनों का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो सेम है। मोलिकुलर फॉर्मूला मतलब इसमें कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहां पे जो कार्बन है वो भी 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है। क्लियर, मोलिकुलर फॉर्मूला इनका सेम हो गया। इनका मोलिकुलर फॉर्मूला है C2H6O, इसका भी मोलिकुलर फॉर्मूला C2H6O। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब ये बताओ इसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, कैसे शो करते हैं अपन? देखो यहां पे ये है एल्कोहल, ये है एल्कोहल, जो यहां पे OH ग्रुप लगा हुआ है। और यहां पे देखो ये है ईथर। अब देखो आप बताओ कि जो एल्कोहल है और ईथर है, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है कि नहीं होती है? होती है ना भाई। एल्कोहल की प्रॉपर्टीज अलग है, ईथर की प्रॉपर्टीज अलग है। दोनों को अपन अलग अलग पढ़ते हैं, एल्कोहल को अलग पढ़ते हैं, ईथर को अलग पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है दोनों की। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग है, इनकी केमिकल रिएक्शंस भी अलग अलग होती है। तो अपन बात कर रहे थे आइसोमेरिज्म की, तो इसका मतलब क्या निकला भाई? इनका तो मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, पर इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हैं। ये बात यहां तक क्लियर हुई। अब देखो इसके बाद में अपन शुरू करेंगे जो आइसोमेरिज्म है उसका क्लासिफिकेशन। कितने टाइप्स की आइसोमेरिज्म है और अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अपने सिलेबस में क्या है, उसके बारे में अपन डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले अपन करते हैं इसका क्लासिफिकेशन आइसोमेरिज्म का। ओके, तो यहां पे अपन लिखते हैं आइसोमेरिज्म।
ओके। ये जो आइसोमेरिज्म है, जनरली इसको दो टाइप्स में अपन बांट सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पहले अपन लिख लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और सेकंड अपन बात करें स्टीरियो। अब देखो, इन दोनों के बारे में डिटेल से अपन देखेंगे। जनरली बता देता हूं एक बार कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इसमें क्या पढ़ेंगे, जो आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, और जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि उसकी स्टीरियो पोजीशन, त्रिविमीय व्यवस्था अलग अलग होगी। तो वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे अपन, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, ठीक है, और कन्फर्मर्स वगैरह, ये इसमें पढ़ेंगे। और जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, जिसमें अपन पढ़ेंगे चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप जो आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, ठीक है, ये चीजें हैं वो इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अपन इसको देखते हैं। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है मेनली, उसमें देखें तो पहला इसमें अपन पढ़ेंगे चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म। पहला चेन आइसोमेरिज्म। उसके बाद में अपन देखें तो पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ओके। थर्ड रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ये क्लियर हुआ। अब अपन देखें तो फंक्शनल पढ़ेंगे, फिर फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये सब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट हैं, ठीक है। फंक्शनल के बाद में मेटामेरिज्म, ओके, एंड लास्ट टोटोमेरिज्म पढ़ेंगे, ठीक है, टोटोमेरिज्म, ओके। तो ये हुई आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म। प्रत्येक के बारे में डिटेल से विद एग्जांपल्स अपन चर्चा करने वाले हैं। अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो ये होती है ज्योमेट्रिकल, एक होगी इसमें ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। एक बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अपन इसमें, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ओके। और जो अपन पढ़ते हैं रोटोमर्स, कन्फर्मर्स, तो वो कन्फर्मेशनल जो आइसोमेरिज्म है वो भी इसी में अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अपन बात करें इसमें कन्फर्मेशनल, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये अपन ने आइसोमेरिज्म को बांटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यानी स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में देखेंगे, स्टीरियो में डिफरेंस आ रहा है, त्रिविमीय व्यवस्था में डिफरेंस आ रहा है, कुछ भी जो अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म में देखेंगे। अब बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, चेन आइसोमेरिज्म देखेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन, फंक्शनल ग्रुप जो है उसमें चेंजिंग आ रहा है तो पोजीशन में, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें देखेंगे अपन। स्टीरियो में किस प्रकार चेंज आ रहा है और वो चीजें क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देखेंगे, लास्ट में कन्फर्मर्स पढ़ेंगे, जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है जिसे रोटोमर्स भी कहा जाता है, वो चीजें इसमें आएगी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में। तो यहां तक क्लियर हुआ। तो ये चीजें थी आइसोमेरिज्म की जो टाइप्स हैं वो यहां क्लियर हो गए आपके। अब अपन शुरू करने वाले हैं कि जो आपकी चेन आइसोमेरिज्म है उससे, सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म से शुरू करने वाले हैं, ओके। देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट हैं ये सारे, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, रिंग चेन, फंक्शनल वगैरह ये। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो एक्चुअली क्या है, एक्चुअली इसमें देखो दे डिफर इन स्ट्रक्चर, दे डिफर इन स्ट्रक्चर, अपन लिख सकते हैं यहां पे
ये स्ट्रक्चर में डिफर हो जाएंगे। कैसे डिफर होंगे? या तो बाइंडिंग में डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास एक एग्जांपल लेते हैं अपन, CH3 CH2 CH3, यहां पे अपन एक Cl लगा देते हैं, एक ये हो गया। एक अपन लेते हैं जैसे CH3 CH2 CH2, यहां पे Cl लगा दिया, ओके। एक बार क्या करते हैं अपन, यहां पे CH2 Cl CH2 CH3। अब एक बात देखो, जनरली देखो, स्ट्रक्चर डिफरेंट मैं बता रहा हूं, सारी चीजें आइडेंटिकल क्या है और इस जो आइसोमेरिज्म है वो क्या है। पहले देखो इसका फॉर्मूला क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला C3, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 7 हाइड्रोजन है, C3H7 और Cl है। क्या तीनों का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है यहाँ पे, इन तीनों का वो सेम है क्या? इन तीनों का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है, यानी इसमें 3 ही कार्बन होने चाहिए, 7 हाइड्रोजन होने चाहिए, 1 क्लोरीन होना चाहिए, तीनों में सेम है, ठीक है, सेम है। अब देखो इसमें जो ये क्लोरीन है इसकी पोजीशन डिफरेंट हो रही है ना, ये इस स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रही है। देखो ये यहां पर है 1 2 3, अगर नंबरिंग करें तो 2 पोजीशन पे Cl है, यहां पे अपन करें तो 1 2 3, 1 पोजीशन पे आ गया, यहां पे भी 1 2 3। अब ये दोनों तो सेम है, ये सेम है तो इन्हें बोलते हैं आइडेंटिकल। जो सेम है इन्हें तो बोलेंगे आइडेंटिकल। और ये देखो ये है आइसोमर, ये क्या है, आइसोमर। आइसोमर क्यों है? देखो इसमें जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में अपन देखेंगे कि स्ट्रक्चर डिफरेंस है या रिंग चेन में डिफरेंस है, किस प्रकार कार्बन के जो मेन चेन है उसमें कार्बन की नंबर में डिफरेंस है, किस प्रकार क्या है, वो सारी चीजें अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में देखेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पहला टाइप जो आपका रिंग आइसोमेरिज्म, जो चेन आइसोमेरिज्म है, वो अपन शुरू करते हैं, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में देखो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ये बात बहुत क्लियर ध्यान रखो कि आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हो ना तो उसमें मोलिकुलर फॉर्मूला अगर सेम आए तभी वो आइसोमर होंगे, अदरवाइज आइसोमर नहीं होते हैं, ओके। तो चेन आइसोमेरिज्म में अपन बात करें तो कोई कंपाउंड्स है, ऐसे कंपाउंड्स पे लागू होगी जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है भाई, ये तो समझ में आया, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट जो इनकी मेन चेन है, जो कार्बन मेन चेन है या सब्सटेंस चेन है, उसमें कार्बन के नंबर में चेंजिंग हो जाती है, तो डिफर इन नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन या सब्सटेंट चेन के बारे में भी अपन बोल सकते हैं। एक एग्जांपल से देखते हैं मेन चेन और सब्सटेंट चेन में कैसे डिफरेंट है, क्या चीज है वो देखो यहां पे। एक बात और, जो आइसोमेरिज्म है ना, आइसोमेरिज्म है उसमें जो आइसोमर्स होते हैं ना उनका आईपीएसी नेम डिफरेंट होता है, सेम आईपीएसी नेम नहीं होता है। तो आप लिख सकते हैं कि जो आइसोमर्स होते हैं उनके लिए जो आईपीएसी नेम होता है, दोनों या तीनों जितने भी आइसोमर बन रहे हैं सब आइसोमर के लिए आईपीएसी नेम अलग अलग होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। अब देखो चेन आइसोमेरिज्म, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, डिफर इन नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, मेन चेन की जो है उसमें कार्बन की संख्या में डिफर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से अपन देखते हैं, पहला एग्जांपल है 1 2 3 4 5, ये कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की एक मेन चेन है इसमें। अब देखो 5 कार्बन की ये चेन है और ये है, इसमें कितने कार्बन हो गए, 1 2 3, 3 कार्बन की तो ये मेन चेन और 4 5, 5 कार्बन हो गए ना इसमें भी, तो ये दोनों चेन आइसोमेरिज्म है। चेन आइसोमर कैसे है, इसमें चेन आइसोमेरिज्म कैसे है, मेन बात सुनो, इसमें मेन बात क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। हाँ ठीक है, दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला
सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। अब देखो मेन कार्बन की चेन, इसमें तो मेन कार्बन की चेन में 5 कार्बन है, 5 कार्बन है ना मेन चेन में, मेन चेन, ठीक है। ये मेन चेन में 5 कार्बन है। यहां पे अगर मेन चेन की बात करें तो इसमें मेन चेन में 3 ही कार्बन होंगे, ठीक है। मेन चेन में 3 कार्बन, ये अगर मेन चेन माने तो इसमें 3 कार्बन है, ये 2 सब्सटेंट चेन हो गई। इसमें कोई सब्सटेंट चेन ही नहीं है, इसमें सब्सटेंट चेन में अलग कार्बन हो गए। तो यानी अपन बोल सकते हैं, इसके लिए अपन ने बोला है कि डिफर इन नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, ठीक है। तो इन्हें बोलेंगे आप चेन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल एक अदर एग्जांपल से देखते हैं, जैसे अपने पास एक एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6 कार्बन की ये चेन है। अगर ये 6 कार्बन की चेन है, अब देखो एक और है 1 2 3 1 2 3 4 कार्बन की, तो ये चेन हो गई। अगर इसमें यहां पे एक ही कार्बन की चेन और ये के सब्सटेंट चेन, 2 सब्सटेंट चेन लगा दी अपन ने, तो इसमें टोटल कार्बन कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। इसमें भी 6 कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन। तो भाई मोलिकुलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम रहेगा। देख लो इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। इसकी मेन कार्बन की चेन में 6 कार्बन है, उसकी मेन कार्बन की चेन में 4 कार्बन है। तो दोनों में मेन कार्बन की चेन में और सब्सटेंट चेन में डिफरेंस है कार्बन का। तो ये हो गए आपके चेन आइसोमर। तो इस प्रकार आपको पहचानना है कि चेन आइसोमर कौन से। सबसे पहली कंडीशन होगी कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला है इनका वो सेम होना चाहिए। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, फिर आगे प्रोसीड करना है और देखना है कि जो मेन कार्बन की चेन है और सब्सटेंट कार्बन की जो चेन है उसमें कार्बन के नंबर अगर सेम आते हैं तो आपकी ये नहीं होगी। अगर कार्बन के नंबर डिफरेंट आते हैं सेम में जो दोनों चेन है उसमें, तो वो चेन आइसोमेरिज्म होगा। ओके, यहां तक क्लियर। अब अदर एग्जांपल से इसे समझते हैं। जैसे ये बात पता होगी कि जो सारे आइसोमर्स हैं उनके आईपीएसी नाम अलग अलग होते हैं, ये पॉइंट भी याद रखने का। चेन आइसोमरिज्म है उसमें फंक्शनल ग्रुप है, उसकी पोजीशन है वो सेम रहती है। तो अपन लिख सकते हैं कि इसमें फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो सेम रहेगी। अगर अपन पोजीशन बदल देते हैं, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अगर इस आइसोमेरिज्म में अपन चेंज कर दिया तो ये तो चेंज हो जाएगी आइसोमेरिज्म ही। तो चेन आइसोमेरिज्म है उसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेम रहनी चाहिए, ये बात है। अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करते हैं तो वो कौन सी आइसोमेरिज्म में चले जाएगा, वो पोजीशन आइसोमेरिज्म में चले जाता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। पहली कंडीशन होगी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम। दूसरा अपने को देखना है कि जो इसमें मेन चेन है कार्बन की या सब्सटेंट चेन है उसमें दोनों में कार्बन की जो नंबर है उसमें डिफरेंस होना चाहिए। दूसरी बात जो इसमें फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन सेम होनी चाहिए, पोजीशन डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। अगर पोजीशन डिफरेंट दे रखी है तो उसे पोजीशन आइसोमेरिज्म में आप शो कर देंगे, ठीक है। ये बात हो गई यहां तक। अब देखते हैं अदर एग्जांपल्स अपन देख रहे थे इसके। तो एक एग्जांपल है, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं इसका ये 5 कार्बन की चेन है एंड अपन देते हैं ये 4 कार्बन की चेन और इसके ऊपर एक कार्बन और लगा देते हैं मेथिल ग्रुप। तो ये है चेन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल। देखो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका और इसका दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। चाहे आप कर ले देख के, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रह रहा है। उसके बाद में आप देखो इनकी जो मेन चेन है उसमें कार्बन के नंबर डिफरेंट है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो गया। अब एक एग्जांपल और देखो, जैसे अपन बात करें ये 6 कार्बन की चेन है और एक अपन ले ले 5 कार्बन की चेन और ये लगा दे, तो ये भी आपका जो चेन आइसोमेरिज्म है उसका एग्जांपल हो गया। फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं कुछ ऐसे, ये 5 कार्बन की चेन और ये 3 कार्बन की चेन, ठीक है, ये 4 और एक ये हो गया 5। तो इस प्रकार ये चेन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल्स हैं। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं इसके अपन। ये बात तो याद रहेगी कि जो चेन आइसोमेरिज्म है उसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेम रहती है।
फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे अपन बात करें CH3 CH2 CH2CN, एक ये कंपाउंड लिखा, दूसरा अपन ने लिख दिया CH3 CHCN CH3। अब देखो इनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो आपके पास सेम है इसमें, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है दोनों का। और इसमें जो CN है उसकी पोजीशन चेंज है, यहां पे ये 1 2 3, अगर देखें इधर से देखें 1 2 3, यहां पे ये फर्स्ट पे है और यहां पे सेकंड नंबर पे है, तो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। CN जो है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, और पोजीशन चेंज हो रही है तो ये आपके चेन आइसोमेरिज्म नहीं है, इसमें चेन आइसोमेरिज्म यानी CI नहीं है इसमें, ओके। CN की जो फंक्शनल ग्रुप है इसकी पोजीशन सेम होनी चाहिए, सेम नहीं है, अलग अलग है, डिफरेंट है, तो CI नहीं होंगे ये बात क्लियर हुई। अब देखो एक एग्जांपल और देखते हैं अपन, जैसे ये 1 2 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एंड अपन देखें ये 1 2 3, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, अगर ये दोनों आपके पास एग्जांपल दिए जाते हैं तो आप देखेंगे इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है भाई, मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, और जो कार्बन की मेन चेन है, ये चेन अगर मेन माने इसे, तो इस चेन में डिफरेंस है कार्बन की संख्या का, ओके, कार्बन की जो संख्या है उसका डिफरेंस है, तो ये आपके चेन आइसोमेरिज्म में हो गए। तो इस प्रकार ये चेन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल्स अपन ने कर लिए। अगर एक बात करें कि मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए कि एल्केन है वो चेन आइसोमेरिज्म शो करें, मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए कि कीटोन है वो चेन आइसोमेरिज्म शो करे, तो इसके लिए अपन देखते हैं जैसे मिनिमम कार्बन एल्केन के लिए कि जो चेन आइसोमेरिज्म वो शो कर सके, तो एल्केन की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए जो चेन आइसोमेरिज्म तभी शो होगी, वरना 3 एल्केन में 3 कार्बन की चेन आ गई तो ये चेन आइसोमेरिज्म वहां शो नहीं होगी। 4 या 4 से अधिक कार्बन हो तब ही चेन आइसोमेरिज्म एल्केन शो करेगा। बात करें कीटोन की, कीटोन में 5 कार्बन मिनिमम होंगे तभी चेन आइसोमेरिज्म शो होगी वहां, अगर 5 से कम कार्बन की चेन है तो वहां पे चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। ये बात क्लियर हुई चेन आइसोमेरिज्म में। अब देखो, अब अपन पढ़ते हैं, चेन आइसोमेरिज्म तो हो गई अपनी क्लियर यहाँ पे, अब अपन पोजीशन आइसोमेरिज्म है वो देख लेते हैं। इसके बाद में चेन आइसोमेरिज्म पहली आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, अब इसके बाद में पोजीशन आइसोमेरिज्म, उसके बाद में अपन रिंग चेन आइसोमेरिज्म देखेंगे। तो अब बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म ये हुई पोजीशन आइसोमेरिज्म। यहां पे अपन बात करें पोजीशन आइसोमेरिज्म की, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर्स, तो ऐसे आइसोमर्स दे आर डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इन कार्बन की जो मेन चेन है उसमें, ओके। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म मतलब क्या है इसका, कि जो आपके पास कार्बन की मेन चेन है उसमें फंक्शनल ग्रुप भी होगा आपके पास, डबल बॉन्ड भी होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, इनकी पोजीशन चेंज हो जाए, इनकी पोजीशन चेंज हो जाए तो वो पोजीशन आइसोमेरिज्म में होंगे। भाई मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम रहना चाहिए ना, ये सबके लिए कंडीशन है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम सारी आइसोमेरिज्म में रहेगा, ठीक है, ये बात यहां पे क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद में सेकेंडरी कंडीशन है कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है या आपके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, इनकी पोजीशन चेंज हो जाए, इनकी पोजीशन चेंज हो जाए तो वो पोजीशन आइसोमेरिज्म होगी। पोजीशन आइसोमेरिज्म में अपन बात करें कि जो इसमें आईयूपीएसी नेम में अपन रूट नेम लिखते हैं ना, मेन कार्बन की चेन कितने कार्बन की चेन है, वो मेन कार्बन की चेन सेम रहती है। अगर 5 कार्बन की चेन पहले कंपाउंड में है, पहले आइसोमर में, दूसरे आइसोमर में भी 5 कंपाउंड की मेन चेन रहेगी।
यानी जो आईपीएसी नेमिंग करते हैं उसमें रूट चेन यानी मेन चेन होती है, जैसे अपन लिखते हैं उसके लिए इथेन, ठीक है, प्रोपेन, ब्यूटेन। अगर ब्यूटेन है तो ब्यूटेन ही रहेगा, उसमें प्रोपेन है तो प्रोपेन ही रहेगा। यानी मेन जो चेन है, कितने कार्बन की मेन चेन है, वो चेन सेम रहेगी, उसमें की जो कार्बन है उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस कहां पे होगा, जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन में डिफरेंस आएगा। फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं, जैसे एक कंपाउंड है आपके पास, यहां पे ये लगाया हुआ है डबल बॉन्ड यहां पर। अब देखो इसमें क्या करते हैं अपन, वही आपने दूसरा कंपाउंड बनाया, ठीक है, एक यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया। अब ये देखो यहां पे जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है उसमें डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डबल बॉन्ड की पोजीशन यहां पे तो पहले तो 1 नंबर पे थी, अब यहां पे 2 नंबर पे आ गई यहां पे, ठीक है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है यानी जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन चेंज हुई, इस कारण इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल से और देखो इसको, जैसे अपने पास एग्जांपल की बात करें अपन तो ये ले लेते हैं, यहां पे यहां पे OH लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यहां पर आप Cl लगा दें, ठीक है। अब देखो ये OH Cl यहां पे लगा दिया। अब बताओ आप, जो इसमें सब्सटेंट है ये, इसकी पोजीशन डिफरेंट हो गई ना, पहले तो यहां था Cl, अब कहां पे है, पहले तो यहां था अब यहां पे है, तो चेंज हुई ना, पोजीशन चेंज हुई ना। पोजीशन चेंज होते ही आप पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे उसे। पोजीशन अगर फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जो आपके सब्सटेंट है इनकी पोजीशन चेंज हो गई, पोजीशन चेंज होते ही आप उसे पोजीशन आइसोमेरिज्म में काउंट कर लेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल से और देखते हैं इसको, जैसे ये कंपाउंड है एक, सेकेंड अपन देखें, यहां पे OH, ओके, एक है यहां पे OH, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक कंपाउंड अगर अपन बनाना चाहें तो इस प्रकार बनाएं, अगर यहां पे OH लगा दें अपन, ठीक है, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे OH लगाते, तो अब देखो मेरी बात सुनो, यहां पे ये जो ग्रुप है ये तो फिक्स है ना, कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ग्रुप फिक्स हो गया। अब देखो इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो रहा है ना, इसमें मोलिकुलर, पहली बात होगी मोलिकुलर फॉर्मूला चेक करना, सबका मोलिकुलर फॉर्मूला आई थिंक सबका सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला इनका सेम है। अब देखो जो ये OH ग्रुप है इसकी पोजीशन पहले यहां पे है, फिर यहां पे है, उसके बाद में यहां पे है, फिर यहां पे है, यानी इनकी पोजीशन जो OH ग्रुप है इसकी पोजीशन को देखो आप, चेंज हो रही है ना हर बार, तो ये इनमें चेंज हुई है, इनका मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है और पोजीशन भी OH ग्रुप की डिफरेंट हो रही है, तो भाई साहब इनको आप पोजीशन आइसोमर बोलेंगे। और जो पोजीशन आइसोमर है ये प्रॉपर्टी शो हो रही है, इस प्रॉपर्टी को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो आज अपन ने पढ़ा, कंक्लूड करते हैं क्या क्या चीजें पढ़ी है इस आइसोमेरिज्म में, एक बार रिवीजन करवा देते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ी कि आइसोमेरिज्म क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। देखो पहला टॉपिक था अपना, पहला टॉपिक था आइसोमेरिज्म, इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो सेम होगा, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होगी, ठीक है।
यही तो पढ़ा। इसके बाद में जो आइसोमेरिज्म है उसको अपन ने बांटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो। अब स्ट्रक्चरल को अपन ने चेन आइसोमेरिज्म, चेन पोजीशन, मेटामेरिज्म, इन सब में बांट लिया था, वो चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। स्टीरियो को जियोमेट्रिकल, ऑप्टिकल और आपके रोटोमर्स जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है उसमें अपन ने डिवाइड कर लिया था। फिर इसके बाद में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में अपन ने चेन आइसोमेरिज्म पढ़ी। चेन आइसोमेरिज्म में अपन ने देखा कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो तो सेम है, बट जो मेन कार्बन की चेन है, मेन कार्बन की चेन है, उसमें कार्बन का जो नंबर है वो डिफरेंट है, वो डिफर कर रहा है, तब वो चेन आइसोमेरिज्म हुआ। चेन आइसोमेरिज्म में एक बात और देखी थी कि जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेम थी। इसकी पोजीशन पोजीशन अपन ने देखी, इसकी पोजीशन सेम थी, तो वो चेन आइसोमेरिज्म थी। और एक बात और बताई थी मैंने कि जो आइसोमेरिज्म है उसमें आइसोमर होते हैं, सबका आईपीएसी नाम अलग अलग होता है। उसके बाद में अपन आए चेन आइसोमेरिज्म पढ़ी, उसके बाद में पोजीशन आइसोमेरिज्म, उसके बाद में पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ा। उसमें वही देखा कि मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो तो हो गया सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। उसके बाद में अपन ने देखा कि जो फंक्शनल ग्रुप है आपका, फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपने देखा है, उनकी पोजीशन चेंज हो गई, चेंज होगी क्या इनकी पोजीशन। अगर पोजीशन चेंज हो जाती है तो पोजीशन आइसोमर में होते हैं। और पोजीशन आइसोमेरिज्म में एक बार और बताई थी कि जो अपन आईपीएसी नेम लिखते हैं उसमें अपन ने रूट जो चेन है, रूट चेन या मेन चेन, उसमें कार्बन का नंबर अपन ने देखा था वो सेम था। इसमें कार्बन का जो नंबर है वो सेम रहेगा। मेन चेन में कार्बन के नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म में। तो ये चीजें अपन ने आज पढ़ी है। चेन आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गई, पोजीशन आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे शुरू जो रिंग चेन आइसोमेरिज्म है वहां से। फिर मेटामेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके पीवाईक्यू करवा देंगे। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूरी होने के बाद स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पीवाईक्यू, फिर अपन ज्योमेट्रिकल होते हैं ज्योमेट्रिकल के पीवाईक्यू, ऑप्टिकल होते हैं ऑप्टिकल के पीवाईक्यू, ये सारे अपन 1 by 1 कर लेंगे। ओके ठीक है, यहां तक करिए।